जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो दौलत, ताकत और इंतहाई खौफनाक जुराइम की याद दिलाता है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि एक ऐसे पूरे सिस्टम की है जिसने उसे कई दहाइयों तक अपने जुराइम जारी रखने की इजाज़त दी। तो आइए इस पेचीदा जाल को समझने की कोशिश करते हैं। एप्स्टीन की कहानी में सबसे हैरानकुन पहलू उसकी वो दोहरी जिंदगी थी। दुनिया के सामने वो एक कामयाब फाइनेंसर था, एक बड़ा आदमी, अशराफिया का हिस्सा, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक इंसानी स्मगलर और एक जिनसी दरिंदा था। और यही वो तज़ाद था जिसने उसे इतने सालों तक अपने जराइम छुपाने में मदद दी। इसका कैरियर शुरू तो एक टीचर के तौर पर हुआ, लेकिन बहुत जल्द वो फाइनेंस की दुनिया में आ गया। वहां उसने अरबपति लोगों के लिए काम करके बेपनाह दौलत कमाई, और यही दौलत और असर और रसूख आगे चलकर उसके जराइम का सबसे बड़ा हथियार बने। इसके जराइम का पैमाना तसव्वुर से भी बाहर है। कम से कम 1000 से ज्यादा लड़कियां और नौजवान खवातीन उसकी दरिंदगी का निशाना बनी, और ये तो सिर्फ वो तादाद है जिसका अंदाजा लगाया जा सका है। असल हकीकत शायद इससे कहीं ज्यादा खौफनाक हो। लेकिन इंसाफ का रास्ता इतना आसान नहीं था। पहली बार इसके खिलाफ कार्रवाई तब शुरू हुई जब एक बहादुर वालिद ने अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो हुआ ये कि 2005 में तहकीकात शुरू हुई और वफाकी हुक्काम ने 36 मुतासरीन की निशानदेही भी कर ली। लेकिन फिर 2008 में एप्स्टीन को एक बहुत ही मुतनाज़ा किस्म की प्ली डील मिल गई। संगीन वफाकी इल्ज़ामात के बजाय उसने सिर्फ 2 छोटे रियासती इल्ज़ामात माने, और सज़ा क्या मिली? सिर्फ 13 महीने, जिसमें भी उसे काम पर जाने की खुली छूट थी। ये तो जैसे इंसाफ का मजाक उड़ाने वाली बात थी। और इस केस का सबसे बड़ा मसला यही प्ली डील थी, जिसे उस वक्त के अमरीकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने मंजूर किया था। इसी एक डील की वजह से एप्स्टीन संगीन वफाकी इल्ज़ामात से साफ बच गया और अपने जराइम का सिलसिला जारी रखने के लिए आज़ाद हो गया। एक पूरी दहाई गुजर गई, वो आज़ाद घूमता रहा। लेकिन फिर 2019 में कहानी ने एक नया और बहुत ड्रामाई मोड़ लिया, जब इसके खिलाफ दोबारा वफाकी इल्ज़ामात लगाए गए। इस बार इल्ज़ामात पहले से कहीं ज्यादा संगीन थे। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को जिनसी स्मगलिंग के वफाकी इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया और ये केस एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। लेकिन इससे पहले कि मुकदमा आगे बढ़ता, 10 अगस्त 2019 को एक हैरानकुन खबर आई। एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर तो कहा गया कि यह खुदकुशी थी, लेकिन इस मौत ने जवाबात से ज्यादा सवालात खड़े कर दिए। देखें, इसकी मौत के आसपास की जो तफसीलात है ना, वो बहुत मशकूक हैं। एक तरफ सरकारी रिपोर्ट कहती है खुदकुशी, दूसरी तरफ एक बड़ा फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट इससे इत्तेफाक नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, जेल की सीसीटीवी फुटेज के अहम हिस्से गायब थे और ऐसा लगता था कि उसमें तरमीम की गई है। इन वजूहात की बिना पर बहुत से लोग मानते हैं कि सच्चाई कुछ और ही है। अच्छा, एप्स्टीन की मौत के बाद सारी तवज्जो इसके बहुत बड़े और ताकतवर नेटवर्क पर चली गई, और इस कहानी का आगाज हुआ इसके सबसे करीबी साथी गिलेन मैक्सवेल की सजा से। तो ये गिलेन मैक्सवेल कौन थी? दरअसल ये एप्स्टीन की सबसे खास साथी थीं, जो उसके लिए कम उम्र लड़कियों को फंसाती थीं और उनके इस्तेसाल में उसकी मदद करती थीं। 2021 में उन्हें जिनसी स्मगलिंग और साजिश के वफाकी इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन या मैक्सवेल की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, और उस नेटवर्क में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल थे। और यह नेटवर्क कितना वसी था, इसका अंदाज़ा इन नामों से होता है। सियासत व शाही खानदानों से लेकर, जिनमें साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन तक शामिल हैं। फिर ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, इजराइल के साबिक वजीर आज़म एहूद बाराक, और यहाँ तक कि नॉर्वे की वलीअहद शहजादी का नाम भी सामने आया। और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी और तालीमी दुनिया की भी बड़ी बड़ी शख्सियात इससे जुड़ी हुई थीं। बिल गेट्स, एलन मस्क, पीटर थील और हार्वर्ड के साबिक सदर लैरी समर्स जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। आखिर में कारोबार और फाइनेंस की दुनिया के भी कई बड़े नाम इससे जुड़े थे। ये फहरिस्त साबित करती है कि एप्स्टीन में हर शोबे में अपने ताल्लुकात का जाल बिछा रखा था, जिसने उसे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक नाकाबिले यकीन ढाल फराहम की। तो एप्स्टीन तो दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे वो सवालात का एक ऐसा तूफान छोड़ गया है जो आज भी इंसाफ के पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देता है। और तल्ख हकीकत यह है कि 29 अगस्त 2019 को उसकी मौत के साथ ही उसके खिलाफ तमाम मुजरिमाना इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए गए। मतलब
उसे कभी अपने तमाम जुराइम के लिए अदालत का सामना ही नहीं करना पड़ा, और इस वजह से मुतासिरीन और अवाम के लिए इंसाफ का एहसास अधूरा रह गया। एप्स्टीन की मौत ने उसे तो कटहरे से बचा लिया, लेकिन असल सवाल तो अब यह है कि क्या उसका वो ताकतवर नेटवर्क भी बच जाएगा? क्या वो सब लोग जिन्होंने उसके जराइम में उसकी मदद की कभी कटहरे में लाए जाएंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब ही शायद मुतासिरीन को असल इंसाफ दिला सके।